प्रभु की प्रार्थना, जिसे हमारे पिता प्रार्थना भी कहा जाता है, यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई एक महत्वपूर्ण और आधारभूत मसीही प्रार्थना है। यह मत्ती 6:9-13 और लूका 11:2-4 में पाई जाती है। यह न केवल एक प्रार्थना है जिसे दोहराया जा सकता है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, आदर, विश्वास और पूरी निर्भरता के साथ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर को हमारा पिता कहकर पुकारें, जो एक निकट और आत्मिक संबंध को दर्शाता है। स्वर्ग में है यह बताता है कि वह सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। तेरा नाम पवित्र माना जाए का अर्थ है कि हम परमेश्वर के नाम का सम्मान करें और उसे आदरपूर्वक ग्रहण करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह पंक्ति हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने की प्रार्थना है। हम परमेश्वर के राज्य के आगमन की प्रार्थना करते हैं, एक ऐसा राज्य जहां न्याय, प्रेम और शांति हो। यह हमारे जीवन और संसार में परमेश्वर की योजना और इच्छा की पूर्ति के लिए हमारी आज्ञाकारिता का संकेत है। आज हमें हमारी दिन की रोटी दे। यह पंक्ति हमें हर दिन के लिए परमेश्वर की आपूर्ति पर निर्भर रहने की शिक्षा देती है। रोटी जीवन की सभी आवश्यकताओं का प्रतीक है, भोजन, स्वास्थ्य, वस्त्र, सुरक्षा। यह सिखाती है कि हमें हर दिन परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, भविष्य की चिंता किए बिना। और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यह प्रार्थना पाप स्वीकारने और क्षमा मांगने की है। हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा चाहते हैं और साथ ही हमसे यह अपेक्षा भी होती है कि हम दूसरों को क्षमा करें। यह सिखाता है कि परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमारे दिल में भी दया और क्षमा होनी चाहिए। और हमें परीक्षा में मत ला, परंतु हमें बुराई से बचा। यह हमारी आत्मिक सुरक्षा की प्रार्थना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें ऐसी परिस्थितियों से बचाए जो हमें पाप में गिरा सकती हैं, और वह हमें शैतान की योजनाओं से सुरक्षित रखे। यह आत्मिक मार्गदर्शन और सुरक्षा की याचना है, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कुछ पांडुलिपियों में यह अंत है। यह अंतिम वाक्य परमेश्वर की महिमा और अधिकार को स्वीकार करता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि सारी शक्ति और सम्मान केवल उसी को प्राप्त है। निष्कर्ष, प्रभु की प्रार्थना सरल लेकिन अत्यंत गूढ़ है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है, आराधना, आज्ञाकारिता, आवश्यकता, क्षमा और सुरक्षा। यह प्रार्थना हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा, विनम्रता और समर्पण के साथ जीना सिखाती है। यह रोज का एक स्मरण है कि हम कौन हैं और हमारा परमेश्वर कौन है।